सोचो, एक दिन तुम अचानक बिना बताए गायब हो जाते हो। कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं। धीरे धीरे लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। कुछ परेशान होते हैं, कुछ हैरान होते हैं और कुछ को तब एहसास होता है कि तुम उनकी जिंदगी में कितने जरूरी थे। लेकिन तब तक तुम वहां नहीं होते। अब सवाल उठता है, क्या लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे या फिर कुछ ही दिनों में तुम्हें भूल जाएंगे? यही चाणक्य नीति कहती है, जब इंसान दूर जाता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि जब तुम किसी की जिंदगी से अचानक हट जाते हो तो उन्हें पहली चीज क्या महसूस होती है, तुम्हारी असली कद्र। पहले दिन लोग सोचते हैं शायद बिजी होगा, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते हैं वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को नोटिस करना शुरू करते हैं। रूटीन बदल जाता है, माहौल अलग लगने लगता है। मान लो ऑफिस में तुम रोज सबसे पहले आते थे, घर में सबसे पहले हंसते थे, दोस्तों के ग्रुप में सबसे ज्यादा बातें करते थे, तो अचानक तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को नोटिस भी नहीं कर रहे तो समझ लो कि तुम्हारी वैल्यू उनके लिए पहले से ही कम थी। अब लोग सोचने लगते हैं, अचानक ये गायब क्यों हो गया? कोई दोस्त पूछेगा, भाई ठीक है ना? घर वाले कहेंगे, बेटा सब ठीक तो है। अगर तुम ऑफिस में हो तो वहां के लोग एक दूसरे से पूछने लगेंगे, आज इसका कोई मैसेज भी नहीं आया। यही वो समय होता है जब लोग तुम्हारी जरूरत को महसूस करने लगते हैं। चाणक्य नीति यही कहती है, जब इंसान दूर जाता है तभी उसका असली महत्व समझ में आता है। अब एहसास गहरा होने लगता है। सोचो, अगर तुम ऑफिस में काम संभालते थे, घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाते थे या दोस्तों के ग्रुप में सबसे मजेदार इंसान थे, तो अब लोग मिस करने लगेंगे। अगर तुम सच में किसी के लिए मायने रखते थे तो अब तक तुम्हारी गैर मौजूदगी एक खालीपन पैदा कर चुकी होगी। लेकिन अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा अलार्म है। क्या तुम सिर्फ एक एडजस्टेबल ऑप्शन हो या फिर सच में उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा? अब डर शुरू होता है। लोग सोचते हैं, क्या ये अब पहले जैसा नहीं रहेगा? जब हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं तो उसकी अहमियत समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो चीज हाथ से निकलने लगती है तो उसकी असली कीमत पता चलती है। ठीक वैसे ही जब तुम खुद को दूर कर लेते हो तो लोगों को एहसास होता है कि उनकी जिंदगी में तुम कितनी बड़ी जगह घेरते थे। अगर उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, अब उन्हें अफसोस होने लगेगा। अब लोगों को पछतावा होने लगता है, हमने इसे इग्नोर क्यों किया? दोस्त सोचते हैं, यार इसे कभी कॉल नहीं किया। परिवार सोचता है, हमने इसकी तकलीफ नहीं समझी। बॉस सोचता है, हमने इसकी मेहनत को हल्के में लिया। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान या तो बदलता है या फिर हमेशा के लिए तुम्हें खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जब कोई तुम्हारी कीमत को नहीं समझे तो खुद को उससे दूर कर लो, क्योंकि इंसान की कीमत हमेशा उसकी गैर मौजूदगी में समझ में आती है। अब लोग तुम्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग झूठे दिखावे से आएंगे, यार कहाँ थे? लेकिन कुछ असली अफसोस के साथ आएंगे, हमें सच में तुम्हारी कदर नहीं थी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम वापस जाओगे या फिर अब तुम अपनी असली कीमत पहचान चुके हो? अब सबसे बड़ा फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर इन 7 दिनों में लोगों ने तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस किया, तुम्हारी कीमत को समझा और तुम्हें वापस लाने के लिए कदम बढ़ाए, तो इसका मतलब है कि तुम उनके लिए जरूरी हो। लेकिन अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो समझ लो कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त बेकार लोगों को दे दिया था। अब खुद से सवाल करो, क्या मैं वहां रह रहा था जहां मेरी कदर नहीं थी? क्या मैं उन लोगों में शामिल था जिन्हें मेरी परवाह ही नहीं थी? क्या अब मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए? यही चाणक्य नीति का पहला सबक है। खुद को कभी भी वहां मत रखो जहां लोग तुम्हारी कीमत ना समझें। चाणक्य नीति कहती है, इंसान को उसकी आदत बन जाओ, ताकि जब तुम दूर जाओ तो उसके अंदर हलचल मच जाए। जब तुम रोज किसी के साथ होते हो तो वो तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम हटते हो उन्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थे। सोचो, अगर तुम रोज किसी दोस्त की मदद करते थे, उसकी बातें सुनते थे या किसी टीम में अहम योगदान देते थे, तो अब वो देखेगा कि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लग रहा है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है।
कुछ लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करने की बजाय उसे इग्नोर करने लगते हैं। वो सोचते हैं अच्छा हुआ अब ये नहीं है। उनके अंदर एक अहंकार जागता है कि शायद तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारे बिना अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझना होगा ये वही लोग होते हैं जो सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है। जैसे ही तुम अलग हुए उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं जो लोग तुम्हारे बिना खुश हो जाते हैं वो कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे चले जाने के बाद खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। वो सोचते हैं हमने इसे कभी सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। उन्हें अपनी गलतियां याद आने लगती हैं। वो खुद से सवाल करने लगते हैं क्या हमने इसे हल्के में लिया। ये वही लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारी कीमत तब समझ में आती है जब तुम उनके साथ नहीं रहते। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं असली रिश्ते वही होते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी कदर करें। जब तुम्हारी गैर मौजूदगी लोगों को परेशान करने लगती है तो कुछ लोग तुम्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे। कोई दोस्त अचानक कॉल करेगा यार कहाँ गायब हो। परिवार वाले ज्यादा प्यार दिखाने लगेंगे। ऑफिस के लोग तुम्हें मनाने लगेंगे। तुम्हारे बिना काम अधूरा लगता है। अब यहाँ तुम्हें दो चीजों पर ध्यान देना होगा। क्या वो सच में तुम्हें याद कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी जरूरत के लिए तुम्हें वापस बुला रहे हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं लोग तुम्हें तब तक वापस बुलाते हैं जब तक तुम उनके काम के हो, पर असली सम्मान वही है जब वो तुम्हें बिना स्वार्थ याद करें। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में तुम बस एक ऑप्शन थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढने लगते हैं। अगर तुम उनके लिए सिर्फ एक सुविधा थे तो वो जल्दी ही तुम्हारा रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे। उन्हें तुम्हारी कमी नहीं खलेगी क्योंकि उनके लिए तुम कभी जरूरी थे ही नहीं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं अगर कोई तुम्हारी जगह इतनी जल्दी भर सकता है तो तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। अब यहाँ एक और रोचक बात होती है। कुछ लोग तुम्हारे जाने के बाद सच में बदलने लगते हैं। अगर कोई दोस्त तुम्हें हल्के में ले रहा था तो अब वो ज्यादा इज्जत देने लगेगा। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हें इग्नोर कर रहा था तो अब वो ज्यादा ध्यान देने लगेगा। अगर कोई बॉस तुम्हारी मेहनत को नहीं पहचान रहा था तो अब उसे एहसास होगा कि ये इंसान तो असली रत्न था। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कभी कभी दूरी जरूरी होती है ताकि लोगों को अपनी गलती का एहसास हो सके। अब सबसे बड़ा बदलाव यही है कुछ लोग तुम्हें वापस लाने की कोशिश ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तुम कभी मायने ही नहीं रखते थे, क्योंकि तुमने उन लोगों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया था।